जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ग्राउंड से पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो हमेशा हर चीज़ से सीखती है। इलेक्शन से आप जीतें तब भी सीखते हैं, हारें तब भी सीखते हैं। जीतने में कई दफ़ा बड़ी थिन मेजॉरिटी से जीतते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि ये जीत जो है बड़ी टेम्परेरी है क्योंकि आपकी मेजॉरिटी बड़ी थिन। दो तीन हमारी हुकूमत के साथ चैलेंजेस है पहले दिन से, जो मेरे ख्याल में हम अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाए उस सिनारियो में, और अच्छी तरीके से शायद उसे बता नहीं पाए। थोड़ा हमें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी नहीं मिला कि हम बता पाए। जब से आए एक के बाद दूसरा चैलेंज आया। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी हुकूमत की ना सिंगल मेजॉरिटी वफाक में है ना पंजाब में है। जब आप कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं तो आपके पास वो स्पेस नहीं होती रिफॉर्म करने की, वो स्पेस नहीं होती अपना एजेंडा लाने की, दुनिया में कहीं भी, जो आपके पास अपनी मेजॉरिटी के ऊपर होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो अभी भट्टी साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसको कोई बंदा भी डिनाई करेगा वो पागल होगा कि बिजली के बिलों से आवाम तंग है। अब बिजली के बिलों को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा किया? बिल्कुल गलत बात है। बिजली के बिलों का जो पूरा नुस्खा है वो हमारे आने से पहले PMLN तमाम कॉन्ट्रैक्ट करके गई है, और मैं अभी बता दूं इन्होंने और ऊपर जाना है बिजली के बिलों ने। ये ट्रैजेक्टरी वो सेट करके गए हैं। मैं जस्ट आपको बता दूं, ब्लेम आप लेंगे। मैं वही कह रहा हूं, वी आर एट द रॉन्ग स्पॉट एट द रॉन्ग टाइम। मैं इसको इस तरह से ऑफ द हिस्ट्री। अब इन्होंने किया क्या कि जब हम पहले साल आए थे तो कुछ तकरीबन 180 बिलियन कैपेसिटी चार्जेस देने थे। ये इनके पहले के एग्रीमेंट है, और उन्हीं एग्रीमेंट्स के तहत इस साल में तकरीबन 500 बिलियन की कैपेसिटी है। जिस साल हमने हमारी हुकूमत मुकम्मल होनी 2023 में, उसमें 1400 जो है ना वो $75 बिलियन के कैपेसिटी चार्जेस हैं। ये जैसे भट्टी साहब ने कहा कि 500 का बिल और 1500 का टैक्स, तो जब अभी 500 बिलियन के ऊपर ये है, तो जब 1500 बिलियन का ऐड होना जो ये साइन करके गए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि उस टाइम क्या होगा। उस टाइम 500 के बिल पे तकरीबन कम से कम 3000-4000 जो है वो टैक्स होगा। हुकूमत बिल्कुल ही अवाम में फारिग हो जाएगी। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे उसको कर्टेल करने के और बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें गैस का, तो अक्सर गैस शॉर्टेज का हमारे यहाँ एक मसला रहता है। हर साल 9% गैस कम हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि गैस किसी ने यहाँ से खा ली है या गैस अपने पास रख ली है, नेचुरली कम हो रही है। नेचुरली कम हो रही है, और हमारी कंजम्पशन जो है वो बहुत बढ़ रही है। इन्होंने PML ने जाते हुए जो 30 सालों में गैस के जो कनेक्शन नहीं थे वो भी इन्होंने ऑन कर दिए, जहाँ जहाँ पे करने चाहिए थे, जहाँ नहीं करने चाहिए थे। उससे जो मौजूदा सारिफ है उसको वो गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्री को नहीं मिल रही। बाकी बड़े सारे हमने गलत डिसीजन किए हुए हैं। मीन जो इंडस्ट्री है बहुत सारी तो थे ना, नहीं दे रहे थे लोगों को। अब देखिए इंडिया में कोई पाइप्ड गैस नहीं है। ईरान से गैस निकलती, वहाँ कोई पाइप्ड गैस नहीं है, वो उसमें चलते हैं, सिलेंडर पे चलते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए हमारे पाकिस्तान में 28% पाइप्ड है। आप एक चीज़ अगर वायबल नहीं है, जब मुशर्रफ ने इनको हुकूमत दी थी तो 140 ग्राम पर कैपिटा भट्टी साहब के लिए गंदम 140 किलो थी साल की, आपके लिए भी मेरे लिए भी। जब ये हमें हुकूमत दी है इन्होंने तो 90 किलो थी। अच्छा, अब ये जो नीचे जा रहा है कि आपकी गंदम इतनी कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, आपने उस तरह से प्लानिंग नहीं की लॉन्ग रन में, तो आपकी प्राइसेस जो है वो बहुत अप्रिशिएट हो रही हैं। मीन आपके यहाँ इन्फ्लेशन आ रही है, फूड कमोडिटीज़ कम हो रही हैं, आपके जो बिजली के मंसूबे हैं बहुत गलत सेट किए हुए हैं। अब हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत के पास दो तरीके हैं। सबसे पहले अपना खर्चा कम करें। आप किसी इंडिपेंडेंट बंदे को बिठा के दिखा दें कि क्या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के, कैबिनेट के, वज़रा के, हुकूमत चलाने के, आज हम प्राइमरी सरप्लस में हैं। मीन जो हमारा खर्चा है और जो हमारी आमदन है, ये बहुत देर के बाद हमने अचीव किया कि हमारी आमदन ज़्यादा, हमारा खर्चा कम है। लेकिन जब PMLN की हुकूमत आई थी तो इन्हें साल का $5 बिलियन वापस देना पड़ता था, $5 बिलियन कर्जा वापस हर साल। जब ये हमें हुकूमत दे के गए तो $11 बिलियन डॉलर का भी तो मसला है ना, जो डॉलर जो बढ़ा है, नहीं, मैं तो डॉलर्स में बता रहा हूँ आपको, इसमें डॉलर की बात नहीं है। तो वो तो फिगर उसकी है, डॉलर एप्रिशिएट होगा तो वो और एप्रिशिएट हो जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, जब हमें हुकूमत मिली मैं उस दिन की बात लेकिन शहबाज भाई बात ये है कि जो आप बातें मुझे बता रहे हैं, हो सकता है मुझे 80% समझ भी आ रही हो, लेकिन आम पब्लिक आवाम को 0% भी समझ जाओ कि भाई इनके दौर में गैस थी, आप नहीं है, आप कह रहे हैं चूल्हे बंद कर दें, इनके दौर में पेट्रोल सस्ता था। आवाम को ये बातें समझनी पड़ेंगी कि जब पेट्रोल की पर बैरल की कीमत जो है वो $27 थी, तो तब यहाँ $75 पे पेट्रोल बिकता था। अगर हम वो वाली प्राइस रखें जो नून ने रखी थी, तो आज यहाँ 325 लीटर होगा तेल।
अगर नून ने जो प्राइस रखी थी इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से। तो बात यह कि आवाम को समझना पड़ना है कि बिजली के महंगाई के सौदे हम नहीं करके गए। आवाम को समझना पड़ना है, ये आपने देखा होगा अक्सर औकात टोल टैक्स बढ़ जाता है जब आप इस्लामाबाद जाते हैं। एक दफ़ा जाते हैं तो वो 800 रुपया होता है, साल बाद जाते हैं तो वो 100 रुपया और ऐड हुआ होता है, या 700 होता है, या तो 50 रुपये। अक्सर लोग कहते हैं मुराद सईद ने बढ़ा दिया, वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नून की गवर्नमेंट में, हर साल बढ़ना है। जनरली रिलीफ दे सकते हैं, आपने वहां भी नहीं दिया। अभी आपने पेट्रोल कीमतें घटी, 17 रुपये कम पे आपको मिला आपने, लेकिन फिर भी सिर्फ 5 रुपये का रिलीफ दिया आवाम। मैं दोबारा, ये IMF की वजह से? नहीं, मैं दोबारा बता, देखिए आपको ये बात समझनी पड़नी है कि मुल्क टैक्स कलेक्शन से चलता है। आपने टैक्स कलेक्शन करनी है तो उसी से मुल्क चलना है। इस टाइम हिंदुस्तान जो है वो जो टैक्स ले रहा है पेट्रोल के ऊपर, या पूरी दुनिया में जो मुल्क ले रहे हैं, वो इसीलिए ले रहे हैं कि उन्होंने मुल्क चलाना होता है उससे। हम इस टाइम खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, हमने अपनी ड्यूटीज ऑलमोस्ट जीरो की हुई हैं। आपने कहीं से बच्चों की एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सारी चीजें कहीं से तो टैक्स से निकालनी है ना। तो अब जब पेट्रोल थोड़ा कम हुआ है तो हमने उसको पास ऑन किया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें से 20% जो है उसको टैक्स को भी बम्प किया है ताकि कुछ कलेक्शन हो सके। लेकिन जहां पर हमने पेट्रोल की कीमत रखी है पूरे रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान दे रहा है। मुझे किसी ने हुकूमत में बताया कि अगले 3 महीने में हम कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिससे ये महंगाई का मसला खत्म हो जाएगा। वो सोल्यूशन अभी आना है? देखिए उसमें 2 चीजें कर रहे हैं हम। एक सबसे पहली चीज तो ये कर रहे हैं कि हम जो 13 करोड़ आवाम है उनके लिए वो प्रोग्राम शुरू हो गया। आप घरों में कार्ड आपके आना शुरू हो जाएंगे लोगों के, वो राशन कार्ड जो है जी। 13 करोड़ आवाम जो है, 22 करोड़ में से 13 करोड़ 30% रिलीफ मिलेगा उस पे। उनको 30% बुनियादी चीजों के ऊपर जो है वो रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ कोई 1.5 लाख किराना स्टोर होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, वो भी आम आदमी होता है गांव की दुकान। और इसमें मैं वाजे कर दूं, कोई पिक एंड चूज नहीं होगा। जो भी किराना स्टोर बैंक के साथ जिस बंदे का अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो सकता है, उसको अलग से मुनाफा मिलेगा लोगों को ये इसके ऊपर सर्विसेज देने पे। उसको 5 से 7%। आपको लगता है इतना ओवरवेलम काम है कि लोगों तक सरायत कर जाएगी फायदे? जी इंशाल्लाह, क्योंकि ये डायरेक्ट आप दे रहे हैं ना, डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, उनके हाथ में कार्ड है, पहली बात। दूसरी, हम देख रहे हैं ट्रेजेक्टरी पूरी दुनिया में कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। कोविड की वजह से पूरी कहीं पे 40 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ा, कहीं पे 60 साल, कहीं पे 36 साल, कहीं पे 26 साल, पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में। ठीक है। अब कोविड के बाद सप्लाई चेन बहाल हो रही है। जिस कंटेनर का पहले किराया $1000 था उसका $5000 हुआ है। अब कोविड के बाद ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना अब शुरू हुई हैं। ये ओमिक्रॉन आ रहा है, देखते हैं अगर इसको अल्लाह ताला कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद महंगाई ओवरऑल दुनिया में कम होगी, यहां भी कम होगी। मैं सेनेटर फरहान खान साहब के पास जाना चाह रहा हूं। इस हुकूमत के पास एक तो ईमानदारी की USP, ऑब्वियसली मैसिव करप्शन केसेस कोई नहीं आए, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर क्लीन चिट है, तो इसको आप किस तरह कन्फ्रंट करेंगे अगले इलेक्शन में? और दूसरा ये कि ये नैरेटिव अगर तहरीक इंसाफ बेच देती है लोगों को कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स या आपकी वजह से थे, या कोरोना की वजह से थे, या इंटरनेशनल महंगाई की वजह से थे, तो फिर कितना टफ मुकाबला। और आपके पास क्या, आपकी तो क़यादत भी पाकिस्तान में नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक तो यही है कि जितने केस उनके बन गए हैं TT के, हो सकता है इलेक्शन से पहले वो जेल में हो, तो आपको लीड कौन कर रहा होगा अगेंस्ट इमरान खान? इस बात का बहुत बड़ा इम्कान है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। और वही इलेक्शन से पहले हमें लीड करेंगे।